भारत देश के जैन समाज इतिहास के अनुसार गोवा में सन 1542 22,000 जैनियों का 7 दिन में कत्ल किया गया। ईसाई पादरियों ने कत्ल करवाया था। और मद्रास से मदुराई के बीच आज से 1300 वर्ष पूर्व 55,000 जैन साधु संतों का एक ही रात में कत्ल किया गया और 5 लाख जैन व्यक्तियों का कत्ल किया गया। तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं भारत देश के अंदर हुए हैं। किसी जमाने में गोवा का सम्राट जैन हुआ करते थे, लेकिन विदेशों से आके ईसाई पादरियों ने जैनियों को खत्म किया गोवा में, और जैन से ईसाई राज्य बन गया गोवा। आज कर्नाटक में एक जैन संत का जो हत्या हुआ है, जैन संत का हत्या होने के कारण ही पूरे वर्ल्ड के जैन आचार्य वर्तमान जैनियों को जागरूक कर रहे हैं। तो इतिहास के अंदर जितने भी जैन साधु हो, साध्वी हो, श्रमण श्रमणिया हो या जैन परिवार का कत्ल हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर्वप्रथम हमारे जैन धर्म के आचार्य जिम्मेदार है। लेकिन अब कर्नाटक में जैन साधु का जो हत्या हुआ है, तो यही आचार्य पूरे भारत के जैनियों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए कमी कहां पे है। जब इतिहास के माने तो गोवा में जैनियों का शासन था, जैन राजा थे। उन्हें ईसाई धर्म के पादरियों ने कत्ले आम करके करोड़ों हिंदू और जैनियों को ईसाई बनवाने का काम किया है। उसके बाद भी 1542 से लेकर आज तक 2023 तक हमारे जैन समाज और हिंदू समाज के बच्चे ईसाई मिशनरी में पढ़ रहे हैं। और आज जैन मुनि बोल रहे हैं कि 13 पंथ भवन मत बनाओ, 22 पंथ भवन मत बनाओ, मंदिर पंथ भवन मत बनाओ, और जैनी अपना रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। जब इतिहास जैन धर्म के आचार्यों को मालूम था, तो ये जैन धर्म के आचार्यों ने हमारे जैन बेटा बेटियों के लिए जैन इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण क्यों नहीं करवाया? और आज वही जैन आचार्य बोल रहे हैं कि ईसाई मिशनरी में हमारे जैन बेटा बेटी पढ़ने जा रहे हैं, और हर धर्म के बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए सिखलाया जा रहा है। तो मैं सभी धर्म के जैन आचार्यों से कहना चाहता हूं निवेदन पूर्वक कि जैन धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे किसी भी धर्म के साधु संत हो, आज आप भारत को देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं बेटियां, और यह सब ईसाई मिशनरी में सिखाया जा रहा है। शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश नहीं पढ़ा है जैन धर्म के आचार्य। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की को, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी कौम का लड़की को ले जाके होटल लॉज में रुक सकता है। ये तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर चुका है। कोई शासन प्रशासन उन्हें नहीं पकड़ेगा। ये हुआ है या नहीं भारत में? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जो बवाल मचा रहे हैं कर्नाटक जैन साधु हत्या, अमेरिका से कल मेरे पास एक वीडियो आया था, वहां तो एक जैन साधु रोते रोते बोल रहे हैं जैनियों को, भारत के जैनियों को, कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। क्यों? आप जैन धर्म के आचार्य, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण क्यों नहीं करवाया भारत के अंदर? और यही कारण से हमारे जैन और हिंदू भाई ईसाई मिशनरी में जा रहे हैं। और हमें तो मालूम है ईसाई मिशनरी के अंदर क्या होता है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और हमारे पूर्वज, मेरे को छोड़ के हमारे पूर्वजों को भी धोखा दे के जैन बनाया गया था। मैं नहीं बना जैन, बचपन से भी नहीं बना, लेकिन आज भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार मैं शुद्ध प्योर तेरापंथी जैन हूं।
तो जैन धर्म के आचार्य आप लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि गलती हमारे से हुआ है। भारत के अंदर लाखों इतिहास गवाह हैं कि जैन धर्म के ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, आज भी हो रहे हैं। तो आज जब एक जैन संत को कर्नाटक में मारा गया, तब ये पूरे जैन धर्म, सभी धर्म के जैन धर्म में 362 या 65 पंथ हैं, उनके आचार्य चिल्ला रहे हैं कि बचाओ 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 बचाओ, धर्म को बचाओ। धर्म कैसे बचेगा? आज इंडिया जो है नया इंडिया बनने जा रहा है, सेक्स फ्री इंडिया बनने जा रहा है इंडिया। यह सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश देखिए कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की को किसी भी होटल लॉज में ले जाकर मस्त संभोग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तो आज जो धर्म का नारा काम नहीं करेगा। तो आचार्य जितने भी बने हुए हैं, मैं भी सन्यासी हूं, और आप लोगों का प्रवचन मैंने सुना है, प्रवचन के अंदर बहुत फॉल्ट है। आपने अपने अनुयायियों को कमजोर बनाने का काम किया है, और आज आप चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, जैन धर्म खतरे में। कोई धर्म खतरे में नहीं है, न हिंदू खतरे में है, न जैन खतरे में है। हमारा पॉलिसी गलत है। आज जब भी कहीं बात पड़ता है तो मैं तो भारत भ्रमण करता रहता हूं, तो भारत देश के हर शहर में 4-5 जैनी अपने आप को पोप मानते हैं, बोलते हैं हम गांव के मुखिया हैं, हम जैन धर्म के मुखिया हैं, हम पोप हैं। लेकिन वह पोपों ने भी एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बनाया, और उन पोपों का नाम आप देखिए टीवी में आता रहेगा, एडवर्टाइजमेंट में। आचार्य जी प्रवचन देते रहेंगे और डोनेटेड बाय या कुछ रहता है, सालाना 1 करोड़ रुपया वही पोप दे रहे हैं। तो यह ज्ञान इनको किसने दिया है? जैन धर्म के आचार्यों ने दिया है। हमें मालूम है। मैं तो पैदाइश 4 साल का जब हो गया था, तभी हमने हमारे पिताजी को बोल दिया था कि पिताजी आप लोगों को भी धोखा से जैन धर्म दिलवाया गया है और आप लोगों को शामिल होना है, जाओ। अब मुझे तो जैन धर्म में शामिल होना नहीं है। आज मुझे 50 वर्ष हो गए, और यह भविष्यवाणी हमने 46 वर्ष पूर्व कर दिया था। तो आज भी भारत देश के हर छोटे से बड़े शहर में जो जैन पोप बैठे हुए हैं, उन पोपों को बतलाना चाहता हूं, भारत देश में भारत का संसद भवन आपको अल्पसंख्यक का मान्यता दिया है करीब 2014 से। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है संख्या में आप कम हैं, तो आपको विशेष अधिकार दिया गया है। आप हर राज्य सरकार को आप निवेदन दीजिए, पत्र दीजिए कि हर वर्ष बजट में अल्पसंख्यक जैन समुदाय के लिए मिनिमम कम से कम 1000 करोड़ रुपया बजट में पास किया जाए, और केंद्र सरकार से पत्र के साथ निवेदन कीजिए हर बजट में कम से कम भारत के अल्पसंख्यक जैन समुदाय के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपया बजट में पास किया जाए। और यह बहुत ही आसान तरीका है, पास हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर 80% जैनी धनवान हैं और 80% जैनी इनकम टैक्स और जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार को हर वर्ष लाखों करोड़ रुपया देते हैं। तो बहुत ही आसान है। जैन भाई, आप लोग अपना इतिहास को देखिए। गोवा में 1542 को क्या हाल हुआ था, और आज से 1300 वर्ष पूर्व चेन्नई, जो कि मद्रास और मदुरई के बीच 53,000 जैन साधु संत को एक ही रात में मारा गया था, सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया था, और 5 लाख जैनियों को कत्ले आम किया गया था।
आप इतिहास पलट के देखिए। और जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं, चाहे जैन धर्म के महिला मंडल हो, चाहे पुरुष मंडल हो, चाहे ज्ञानी मंडल हो, चाहे अज्ञानी मंडल हो, आप लोगों को चिंतन होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आज भी भारत में 20% जैन समाज दबे हुए हैं। उनके बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, व्यापार के लिए पैसा नहीं है, दर बदर ठोकर खा रहे हैं। तो सबसे जरूरी है आज देखिए 20% जैनी जो है भारत के अंदर, उनके बेटा और बहू रहते हैं अमेरिका में, माता पिता बुढ़ापा रहते हैं भारत में, और कई के तो घर में बेटा बेटी भी नहीं है। तो ऐसे जैनियों के लिए हर राज्य में, राज्य के राजधानी में जैन माइनॉरिटी ओल्ड एज हॉस्टल होना चाहिए। जैन माइनॉरिटी VIP ओल्ड एज हॉस्टल जरूर होना चाहिए, और सरकार का है ये सिस्टम, आप एप्लीकेशन दीजिए। और भारत देश के हर राजधानी में जैन माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल, हॉस्टल स्कूल का निर्माण होना चाहिए, ताकि राज्य के सभी जैन बच्चे वहां पढ़ सकें। यह भी सिस्टम है। लेकिन जैन धर्म के जो पोप हैं, पोप नहीं कर रहे हैं। जो पोप हैं वो अपने मुट्ठी के अंदर जैन समाज को पकड़े हुए हैं कि कहीं जैन समाज हमारे हाथ से न निकल जाए, कहीं यह भवन हमारे हाथ से न निकल जाए। तो यह चिंतन है आप लोगों का। हमने देखा है। तो अब भी समय है, जो अपने आप को पोप मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो आप धन के शक्ति से जो पोप बने हुए हैं, कल को आपके ही संप्रदाय का कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा धनवान बन जाए और आप लोगों को उसके सम्मुख झुकना पड़ जाए। तो यह संदेश, मैं किसी धर्म का निंदा नहीं कर रहा हूं, हमें तकलीफ है। आज भारत के 20% जैनी जो कि रोड रास्ते के साइड में बैठ के सब्जियां बेच रहे हैं, आलू पराठा बेच रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, माता पिता तड़प रहे हैं 2-4 रोटी के लिए, तड़प रहे हैं। तो जैन आचार्यों का बहुत जगह पर गलती है। जैन धर्म का लाखों वर्ष का इतिहास स्पष्ट बोल रहा है कि जहां 20 जैन परिवार भी रहते हों, वहां एक जैन दादावाड़ी होना चाहिए, वहां भोजनालय होना चाहिए। कभी किसी आचार्य ने कहा है, खुलवाया है, करवाया है? इन्हें क्या मतलब है? जैन आचार्यों को जैन श्रावकों से मतलब ही नहीं है। और आज जो है अमेरिका से रोते रोते वीडियो भेज रहे हैं कि कर्नाटक में मार दिया गया, सभी पंथ संत सब छोड़ो, एक हो जाओ। ये पंथ संत बनवाया किसने है? ये आचार्यों ने बनाया है। 13 पंथ, 22 पंथ, 33 पंथ, 43 पंथ, 9 पंथ, 1 पंथ बनाया किसने है? यही आचार्यों ने बनाया है। और जब इनको अभी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और नहीं, यह आचार्यों ने ऐसा सिस्टम बना दिया भारत के अंदर कि आज जैन साधु संत का कहना भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक ऐसा समय भी हमने देखा है, आचार्य तो छोड़िए, किसी एक भी जैन भारत के अंदर देश के पार्लियामेंट हाउस में कोई पत्र अगर देता था तो पूरा पार्लियामेंट हाउस हिल जाता था। प्रधानमंत्री तक बोलते थे कि अरे भारत के जैनी ये तो अहिंसा परमो धर्म है और इनके ऊपर क्यों अन्याय हो रहा है। और पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन से इंक्वायरी शुरू हो जाता था। यह भी हमने देखा इस देश के अंदर। आज क्यों यह दबदबा खत्म हो गया है? आज अनेक राज्य में जैन भाइयों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है। तो इस जैन धर्म के पोप क्या कर रहे हैं और इनके आचार्य क्या कर रहे हैं? जैन धर्म में 3 स्लैब है, धनवान है, मध्यम है और निचला है। तकलीफ मध्यम और निचला को हो रहा है
और जो धनवान है, जो पोप हैं, वह उनका चिंतन होता कि ये दबे रहें ताकि हमारी गुलामी करते रहें। और यही हाल हुआ गोवा में, यही हाल हुआ गोवा में। तो यह वीडियो मानव समाज के कल्याणार्थ मेरा प्रचार है और हर एक जैनी तक ये जरूर भेजे। समय रहते जाग जाएं। हर राज्य में जैन माइनॉरिटी का एक संगठन बनाए और सरकार से हमेशा लिंक में रहें। 2 मुद्दों पे चर्चा होगा भारत के अंदर। नंबर 1, हर राज्य के राजधानी में जैन माइनॉरिटी VIP ओल्ड एज हॉस्टल और हर राज्य के राजधानी में जैन इंग्लिश मीडियम हॉस्टल स्कूल का निर्माण होगा सरकार के माध्यम से, और दोनों ही पूरे 100% मुफ्त चलेंगे। ये 2 आप काम कीजिए। हमारे बच्चे ईसाई मिशनरी में क्यों पढ़ने जाएंगे? हमारे बच्चे राज्य छोड़ के बेंगलोर क्यों पढ़ने जाएंगे? हमारे बच्चे राज्य छोड़ के दिल्ली क्यों पढ़ने जाएंगे? तो ये 2 जिम्मेदारी समाज के पोप को अपना जिम्मेदारी समझ के काम करना चाहिए। 100% सफलता मिलेगा। 100% आप करके देख, कोशिश कीजिए। कई जैन धर्म के पोप बोलते हैं हम अकेले से क्या होगा, अकेला तो अन्ना हजारे भी था, सिटी बीटी गोल कर दिया, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। अकेला तो अरविंद केजरीवाल जी भी थे, सिटी बीटी गोल कर दिए। और भारत का इतिहास, भारत का संसद बोल रहा, अकेले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी को कि राजीव जी, आज संसद में मैं अकेला हूं, लेकिन एक समय आएगा पूरा संसद कमल के फूल की तरह खिलेगा। और आज खिला है कमल के फूल की तरह। तो एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करे तो हमने 2 योजना जो बताया 100% काम देगा। तो समय रहते देखिए, हमने तो धनवानों को देखा है, ये तो इतना आसानी से पल्ला झाड़ लेंगे और इन्हें अध्यक्ष का पद चाहिए। हमने देखा है, ये जो मेरे बाल जो देख रहे हैं ना, ये जो सफेद, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं बाबू, उम्र से सफेद हुए हैं। आप अगर सोचो कि ये बाल जो है ये धूप में सफेद हो गए, नहीं हुए हैं। मैंने देश दुनिया देखा है। अध्यक्ष को मैं जानता हूं, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई लेना देना, इन्हें तो पद और पदवी चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, 1542 गोवा और आज से 1300 वर्ष पूर्व मदुराई और मद्रास के बीच का इतिहास। क्योंकि दिनों दिन लोग जो जैन हैं वह भी जैन से मुख मोड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे ईसाई स्कूल में तो प्रेम तो वहां लगेगा। और ईसाई स्कूलों के अंदर यही जैनी के बच्चे भविष्य फ्यूचर में ईसाई लड़कियों से ही शादी करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज है, लव एक ऐसा चीज है, सेक्स एक ऐसा चीज है, किसी को भी पागल बना देता है। ये तो इतिहास बोल रहा है। हम सन्यासी आदमी हैं, फिर भी जब प्रवचन देते हैं तो सेक्स के बारे में बोलना पड़ता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी लड़का कोई भी लड़की को ले जाके किसी भी होटल में रह के सेक्स कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये आज का भारत है, यही तो विकास हुआ है। विकास और किसे कहते हैं, ये कम बात है। धन्यवाद दूंगा भारत के शासक को, आपने अच्छा विकास किया, बहुत ही अच्छा विकास किया। लॉज वाले भी पैसा कमाएंगे और अतृप्त लड़के तृप्त हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा विकास है देश का। ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा ही विकास होना चाहिए। धन्यवाद। महंगाई जब बढ़ता जाए देश के अंदर तो महंगाई को कंट्रोल करने का, माने महंगाई के विरोध में कोई कुछ ना बोल सके,
तो उसके कारण पहले जमाने में किया जाता था, फिल्म दिखाते थे, सेक्स फिल्म। और अब जो है कोई मुख ना खोले तो होटल लॉज फ्री, जो जितना सेक्स कर सके सेक्स करो, लेकिन महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ मत बोलना। तो ये हम जानते हैं कि सिस्टम क्यों बनाया गया है। यह वीडियो हर एक जैनी बारीकी से जरूर 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 देखें।